नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ खबर नहीं है। दरअसल ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी है, क्योंकि भारत जिस अपने ऑल टाइम हाई के लक्ष्य को पाना चाहता है, जिसके लिए कड़ी और जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसके आज तक हम इतना करीब कभी नहीं पहुंचे थे। उदाहरण के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े अर्थशास्त्री और भारत के भी तमाम एक्सपर्ट सभी ये कह रहे थे कि भारत इस टारगेट को तोड़ तो जरूर देगा, लेकिन इसमें कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। भारत की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अब भारत ने जो किया है उससे तो भारत अपने लक्ष्य के बस ऐसा मान लीजिए कि एक हाथ दूर खड़ा है और कभी भी इसे पा सकता है। लेकिन ये बड़ा लक्ष्य है क्या और भारत ने किया क्या है, मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। चलिए शुरू से सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2021 के अक्टूबर महीने में। उस समय भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रचा था। दरअसल भारत का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व था, यानी कि जो हमारा खजाना था, वो 645 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। और ये कितना ज्यादा था, उदाहरण के लिए उस समय सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर देश है, उसकी टोटल जीडीपी भी 645 बिलियन डॉलर नहीं थी। यहां तक कि उस समय दुनिया के 160 ऐसे देश थे जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था इसके आसपास भी नहीं आती थी। इतना ही नहीं, खुद भारत के इतिहास में ये ऑल टाइम हाई था। हमारा खजाना हमारे पूरे इतिहास में कभी भी 645 बिलियन डॉलर के मार्क को नहीं छुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत 2021 में किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, जिससे कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे और उससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आसमान छूने लगी। खास करके जो अमेरिकी डॉलर है वो इतना ज्यादा मजबूत होता चला गया कि उसके सामने पौंड और यूरो जैसी जो ताकतवर मुद्राएं थी वो भी कमजोर पड़ने लगी। और भारत के सामने चैलेंज ये था कि उस समय जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। खुद अमेरिका में इतनी ज्यादा महंगाई थी कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका था। दुनिया के हर एक देश की हालत वही थी और आज भी बहुत से देशों की हालत यही है। तो भारत सरकार के सामने चैलेंज यही था कि दुनिया भर के बाकी देशों में जो हो रहा है वो हमें ना झेलना पड़े। और इसीलिए भारत सरकार ने आर्थिक मंदी रोकने के लिए खजाने की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो हमने खजाने का इस्तेमाल करते हुए अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बहुत ही ज्यादा महंगा कच्चा तेल, एलएनजी गैस खरीदी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के रेट बढ़ते ही चले जा रहे थे, उसे कंट्रोल में लाने के लिए हमने अपने खजाने से भारी मात्रा में डॉलर निकालकर उसे फॉरेक्स मार्केट में बहाना शुरू किया, जिससे कि डॉलर को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सका। और इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर के ताकतवर देशों में, जहां पर कहीं महंगाई ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पर 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पर दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ा, ये चीजें भारत में देखने को आपको नहीं मिली। लेकिन जब आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है। ये पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ा। हमारा खजाना एक साल में 110 अरब डॉलर गिर गया। जो कभी 645 बिलियन डॉलर के लेवल पर हुआ करता था, वो एक साल में इतना गिरा कि वो 530 या 35 बिलियन के आसपास आकर रुका। इस वजह से भारत के लिए एक बड़ा झटका था और भारत ने तभी से लक्ष्य बना लिया कि इसे दोबारा हर हाल में 645 बिलियन के मार्क को पार करवाना ही है, हर हाल में। लेकिन यह टास्क हद से ज्यादा मुश्किल था 2 कारणों की वजह से। पहला ये कि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से डॉलर ने दोबारा उछाल दर्ज करनी शुरू कर दी है। जो 80 पर टिका हुआ था वो धीरे धीरे 82 का मार्क पार कर रहा है और जल्द ही 83 पर भी पहुंच जाएगा। इसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खजाने से डॉलर निकालकर फिर मार्केट में बहाना पड़ रहा है धीरे धीरे करके, ताकि डॉलर को एक लेवल पर रोका जा सके। दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत का खजाना
एक ग्रोथ के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब कि एक हफ्ते 6 बिलियन चढ़ता है तो अगले हफ्ते 4-5 बिलियन गिर जाता है। और इसी वजह से कहा यह जा रहा था कि भारत को 645 का मार्क दोबारा टच करने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। लेकिन अब भारत अपने इस टारगेट को अचीव करता दिख रहा है। इसका कारण यह है कि पिछले कई हफ्तों से भारत के खजाने में तेजी से उछाल देखने को मिला है और यही ट्रेंड अब कंटिन्यू है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमारा खजाना करीबन $6.5 अरब बढ़कर 586 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर चुका है। यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से मात्र $60 बिलियन दूर खड़ा है। और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम अपने उस पुराने टारगेट को अचीव कर लेंगे जहां पर हम पहले हुआ करते थे। यानी कि भारत का खजाना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। और इसीलिए अब मैं इस मामले पर पूरी तरीके से बारीक नजर रखूंगा। इस पर आपको हर एक हफ्ते अपडेट देता चला जाऊंगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।